how to use border property in CSS while designing our page using HTML। हमारा HTML पेज डिजाइन करते हैं, CSS अपना अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर बॉर्डर को डिजाइन करना है बॉर्डर प्रॉपर्टी को यूज करके CSS में, तो कैसे करेंगे, चलो सीखते हैं। तो ठीक है, हम चलते अपने एडिटर पर, वहां पे डेमो डाटा क्रिएट कर लेंगे। डिव बनाना है तो बना सकते हैं, अगर नहीं बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हटा देता हूँ मैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ये डेमो डाटा क्रिएट कर लिए, 3 हेडिंग, उनको सबको अलग अलग आईडी दे दी। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे उन आईडीज को। H1 मैंने दे दी। अब यहाँ पे इसको मैं बॉर्डर स्टाइल देता हूँ, यहीं पे भी स्टाइल। अब इसका स्टाइल देता हूँ मैं सॉलिड। अब दूसरे हेडिंग पे चलते हैं, उसकी स्टाइलिंग करते हैं H2। अब उसका ही बॉर्डर स्टाइल दे देते हैं, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ डैश्ड। अब ऐसी तीसरी हेडिंग पे चलती है, हम उसका भी कॉल करते हैं, और उसमें भी हम बॉर्डर स्टाइल है उसको कॉल करेंगे, और यहाँ तीसरी को हम देंगे डॉटेड स्टाइल। सेव। अब अपने ब्राउजर पर चलते हैं, कैसा दिख रहा है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जो पहला स्टाइल है उसमें सॉलिड, एकदम आसपास एकदम सॉलिड लाइंस आ गई हैं बॉर्डर में, और दूसरा डैश 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 करके एक बॉर्डर बन गया हेडिंग 2 के आसपास, और थर्ड में डॉट 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 करके आसपास बॉर्डर बन गए थे। तीन स्टाइल्स बॉर्डर के, और भी बहुत सारे स्टाइल्स हैं, बाकी सीखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस पे। अब सॉलिड का हम चेंज कर देते हैं डबल, तो देखते हैं डबल स्टाइल में क्या होगा। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं ग्रूव। ग्रूव और रिज देखोगे आपको ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा, एक बार दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये देख सकते हैं जो हमारा डबल था, मतलब डबल प्रॉपर्टी डबल बॉर्डर का है, मतलब जो है बॉर्डर डबल आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो बॉर्डर है उसकी लाइन है डबल में आ रही है, और जो दूसरा है हेडिंग उसमें एकदम पतली सी लाइन आ रही है ग्रुप प्रॉपर्टी में। जैसे फ्रेम होता है ना, फ्रेम बनाते हैं, फ्रेम डिजाइन करते हैं, आसपास एकदम बॉर्डर सा आ रहा है, हल्का है वैसा आ रहा है। और ये जो रिज है और उसका भी लाइट में आ रहा है, पर एक बॉक्स टाइप आ रहा है, एक बटन टाइप में आता है, जैसे आपने एरो देख रहे होगे ना, वैसा ही देख सकते हो। वैसा आता है, जैसे कैसे बताऊं, फ्रेम होता है ना, फ्रेम के आसपास डंडी डंडी सी होती है, वैसा आता है, वैसा है स्टाइल। और बाकी प्रॉपर्टी जानते हैं, डबल की जगह इंसर्ट, इनसेट। ठीक है, इनसेट, आउटसेट। ठीक है, और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको नहीं भी अप्लाई कर रहे ऑटोमेटिकली वही होती है, नन कह लो या हिडन कह लो। ठीक है, दोनों में सेम सा ही हो रहा होता है, दिखता दोनों में नहीं, बॉर्डर हो या ना हो। नन लिखते हैं तो बॉर्डर नहीं होता है, हिडन लिखते हैं तब भी होता नहीं है, और दिखता भी नहीं है। हिडन में होता है पर दिखता कुछ नहीं है उसमें बॉर्डर। ठीक है, ये चीज होती है। तो कैसे उसको स्टाइल करते हैं, देखते हैं कैसा दिखता है नन पे। तो ये रहा, हम देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन टाइप बन गया, आसपास बटन टाइप बॉर्डर, आसपास में इनसेट में अंदर की तरफ ये बटन सा घुस गया है। ठीक है, और दूसरा जो स्टाइल है आउटसाइड, आउटसाइड तो वो जो बॉक्स टाइप है बाहर को आ रहा है, ऐसा स्टाइल है उसका। और तीसरा नन कहो या फिर हिडन कह लो, या फिर अप्लाई मत करो, बॉर्डर स्टाइल एक जैसा दिखने वाला हेडिंग 3 पे। बस यही है बॉर्डर के स्टाइल्स CSS में। और बाकी चीज करने वाली है, जो हमारे बॉर्डर हैं उनकी विड्थ क्या है, एक 1 पिक्सल है, क्या मैं इनकी विड्थ बढ़ा सकता हूँ? क्यों नहीं यार, बढ़ाते हैं चलो। इनकी मुझे विड्थ बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाऊंगा, बॉर्डर विड्थ प्रॉपर्टीज को यूज करके
यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, उसकी प्रॉपर्टी है। अब मैं डाल देता हूँ 5 पिक्सल। तो आसपास जो भी होगा उसका विड्थ बढ़ जाएगा। तो हम देख सकते हैं 5 पिक्सल डाला तो बॉर्डर की विड्थ है मोटी हो गई है। तो मैं इसको और दिखाने के लिए अच्छा, इंसेट की जगह मैं इसको कर देता हूँ सॉलिड, थोड़ा ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो देख सकते हैं 1 पिक्सल में कैसी दिख रही थी और अब कैसी दिख रही है। ठीक है। और ये तो चलो कि एक साइड का वो मतलब 5 पिक्सल डाला तो चारों तरफ की एक ही आ रही है। पर मैं इसको हर साइड का, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप, सबके अलग अलग भी डिफाइन कर सकता हूँ। कैसे? हर साइड का डिफाइन करके। तो इसके लिए क्या होता है, इसका क्लॉकवाइज रूल होता है। पहले टॉप का, फिर राइट साइड का, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट, ऐसे डिसाइड करके बताना होता है। तो मैंने 5 पिक्सल डाला। ठीक है। तो और राइट साइड है जो बॉर्डर, उसका डालूंगा मैं 2 पिक्सल डाल दिया। बॉटम का मैंने डाल दिया 6 पिक्सल, इस तरह। और मैंने इसका डाल दिया 10 पिक्सल लेफ्ट साइड का। तो अब देखते हैं कैसा है बॉर्डर। तो देख सकते हैं आप, मैंने डाला था जो, ठीक है, मैंने डाला था प्रॉपर्टी में 5 पिक्सल, उसका इतना ही रहा। और बॉटम के लिए डाला था 6 पिक्सल, थोड़ा सा इससे मोटा। और 2 पिक्सल डाला था राइट साइड के लिए, एकदम पतला। ठीक है। और 10 पिक्सल डाला था लेफ्ट साइड के लिए, जो सबसे मोटे में आ रहा है। तो देख रहे होगे 5 पिक्सल टॉप, 2 पिक्सल ये राइट साइड में, फिर बॉटम का 6 पिक्सल मोटा, और 10 पिक्सल लेफ्ट साइड का, इस तरह। अच्छा, खाली मैं दो ही अप्लाई करूँ तो, दो ही डालूँ तो तब क्या होगा? मैंने खाली दो डाला। ठीक है। मैंने डाला 10 पिक्सल और ये वाला 5 पिक्सल। तो कैसा दिखेगा? तो क्या हो रहा है, जब भी मैंने टॉप डाला, ठीक है, पहला टॉप डाला, वही उसने बॉटम के लिए लिया। दूसरा लेफ्ट और राइट के लिए वही ले लिया जो मैंने सेकंड में दिया, 10 पिक्सल। तो दो डालूंगा तो ऐसे होता है, मतलब टॉप बॉटम के लिए होगा, राइट लेफ्ट के लिए वाला होगा, इस तरह। अब बॉर्डर का कलर डिसाइड करना हो तो, ठीक है, बॉर्डर कलर वो कैसे डिफाइन करूंगा मैं? बॉर्डर का कलर रेड डाल दिया। ठीक है। तो मैंने रेड डाल दिया, तो सारे बॉर्डर का कलर क्या हो जाएगा, आसपास का जो भी है उसका रेड हो जाएगा। पर अब मैं चाहता हूँ कि, अब मैं चाहता क्या हूँ कि जो बॉर्डर, जैसे हमारा बॉर्डर का विड्थ है, ठीक है, स्टाइल है, जैसे अलग अलग स्टाइल कर सकता हूँ तो कलर भी कर सकता हूँ। हाँ। तो मैं पहले का रेड, वही क्लॉकवाइज रूल होगा इसमें भी। पहले मैंने रेड दे दिया, पहले मैंने रेड दे दिया, दूसरा मैंने येलो दे दिया। ठीक है। अब यहाँ पे दो अप्लाई करूंगा, सिर्फ दो ही कलर दूंगा तो क्या होगा, टॉप बॉटम के लिए वाला हो जाएगा, राइट लेफ्ट के लिए हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं। ठीक है। अब चार कलर देंगे, ग्रीन, ब्लू। तो ये हो गया राइट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। तो कलर हमें दिख रहा होगा, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, इस तरह कलर, जैसे हम देख सकते हैं। अब एक और चीज सीख लेते हैं, ये प्रॉपर्टी सीखी है तो, ठीक है। अब बॉर्डर का स्टाइल है, अभी पूरा एक ही स्टाइल में दिख रहा है, ठीक है, सारे जो आसपास के लाइन्स है, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट। अब इसको हम अलग अलग स्टाइल में कैसे कर सकते हैं, करते हैं। वही क्लॉकवाइज रूल होगा। मैंने सॉलिड, डॉटेड, ठीक है, ये एक और एक्स्ट्रा स्टाइल था, उसमें सॉलिड, डॉटेड, मिक्स वाला। ठीक है। ये सीखते हैं सॉलिड, डॉटेड, मैंने इसको डैश ले लिया, और ये आउटसेट, इनसेट ले लिया। तो वो चार स्टाइल अप्लाई कर दिए। अब कैसा दिखेगा? तो हम देख सकते हैं इस तरह दिख रहा है, ऊपर सॉलिड में, यहाँ डॉटेड में, ये डैश डैश, और ये इनसेट में। तो ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं हम स्टाइल, इनको मिक्स करके भी। अब ये चीज है कि हमें आपको सब कुछ अलग अलग स्टाइल करना पड़ेगा, मतलब स्टाइल अलग से लिखो, विड्थ अलग से लिखो, कलर अलग से लिखो। ठीक है। ऐसा नहीं है, अगर हमें सिंपल जाना है, एक बार में लिखना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे गए, बॉर्डर लिखा,
इसका भी ऑर्डर में वर्क करना पड़ेगा हमें। पहले हमें विड्थ डिसाइड करनी होगी, विड्थ कितनी डालनी है, हमें 10 पिक्सल डालनी है। ठीक है, अपने बॉर्डर की डाल दिया। अब स्टाइल कैसा चाहिए मुझे इसका, ये चीज़ हटा देता हूँ, ऊपर मैं स्टाइल डिफाइन कर रखा है। तो स्टाइल मुझे क्या चाहिए, इसी एक ही लाइन में बताऊंगा। विड्थ पता है, उसके बाद स्टाइल, स्टाइल मेरे को क्या चाहिए, इसका इनसेट कर देता हूँ, नहीं आउटसाइड कर देता हूँ। आउटसाइड मैंने इसका स्टाइल कर दिया। अब कलर किस तरह का चाहिए वो डिफाइन करना है। कलर डिफाइन करने के लिए मैंने मान लिया, मैंने दे दिया वायोलेट, नहीं मैं इसका दे देता हूँ पर्पल, इसका कलर दे दिया पर्पल। तो ये आया नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ थी, तो यहाँ अब अप्लाई कर दिया। अब देखते हैं, जैसे हमने बॉर्डर दिया, उसकी विड्थ दी एक ही लाइन में, और किस टाइप का स्टाइल दे दिया आउटसाइड, तो उसी स्टाइल में बाहर के ऊपर उभरता हुआ स्टाइल वाला आउटसाइड, ठीक है, विड्थ के साथ। और इस तरह आगे अपना एक ही लाइन में काम ऐसे भी कर सकते हैं हम, शॉर्टकट, ठीक है, जिसको कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी। ये हम जब एक्सपर्ट हो जाए तभी यूज कर सकते हैं, या फिर एक लाइन में करना चाहे आगे समझ में टाइम बचाने के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं, ये चीज सीख ले कि ऐसे करना है, ठीक है। अगर मेरी मर्जी हो कि कुछ इस तरह स्टाइल है कि पूरे बॉर्डर में से नन है, ठीक है, या फिर ऐसे बस मुझे एक ही साइड है बॉर्डर की, उसका ही विड्थ बढ़ानी है, स्टाइल बढ़ाना है, और कलर चेंज करना है सब में, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, बाकी जब जैसा है वैसा जाने दो। तो कैसे करेंगे वो सीखते हैं। चलो हम S3 में अप्लाई करते हैं सीधा, S3 हेडिंग में, ठीक है। तो वहां पर हम सीधा बॉर्डर है, ठीक है, उसका कौन सा हिस्सा, बॉटम ले लेता हूँ मैं, ठीक है, और उसका बॉटम क्या करना है, स्टाइल करना है। क्या करना है, उसका स्टाइल कैसे देना है मुझे, डॉटेड देना है, डैश देना है मान लिया, ठीक है। और अब उसका फिर से बॉर्डर, बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम विड्थ, विड्थ जैसे मेरे को देनी है इसकी 4 पिक्सल, मैं इसको 8 पिक्सल कर देता हूँ, ज़्यादा सही लगेगा। फिर बॉर्डर बॉटम, बॉटम कलर, कलर में देना चाहूंगा इसका पिंक दे दिया जैसे मैंने पहले करा था, ठीक है। तो देखते हैं कैसा दिख रहा है, नीचे को एक साइड है बॉटम वाला, उसका डॉटेड फॉर्म में इस तरह आ गया है। एक साइड भी कर सकते हैं इस तरह से। तो अब तक हमने सीख लिया है कि बॉर्डर के स्टाइल्स कैसे हैं, उनको सिंपली अलग अलग कैसे कर सकते हैं, उनको मिक्स करके कैसे कर सकते हैं, विड्थ कैसे बढ़ा और सकते हैं और कम कर सकते हैं, ठीक है, कलर को मिक्स कैसे कर सकते हैं, मतलब टॉप का अलग विड्थ देना, साइड स्टाइल देना, या कलर देना, बॉटम का अलग देना, लेफ्ट या राइट साइड का कैसे अलग अलग देना, पूरा सीख लिया। और शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करके एक ही लाइन में सारा काम कैसे करते हैं वो भी सीख लिया। और टॉप या बॉटम सिर्फ उसी को स्टाइल कैसे करते हैं वो सीख लिया। तो अब यही था इसमें, और बाकी, और अब एक लास्ट चीज और सीखनी है बॉर्डर में। अभी सारे ही चौकोर में दिख रहे हैं, मतलब ये रेक्टेंगल बॉक्सेस में दिख रहे हैं बॉर्डर। यार जरूरी थोड़ी ना हमेशा की बॉर्डर हमेशा इतने शेप में हो, ठीक है, मुझे कहीं से थोड़ा तिरछा चाहिए, थोड़ा स्टाइल में चाहिए, शेप इसका कैसे ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करके। तो बॉर्डर प्रॉपर्टीज में जाके एक और टाइप आता है उसका, बॉर्डर रेडियस, हम H2 में अप्लाई कर रहे हैं हेडिंग 2 में। सो बॉर्डर रेडियस में हम अप्लाई कर देते हैं, तो मैं इसकी बॉर्डर रेडियस देते हैं पिक्सल्स में, या फिर परसेंट में भी दे सकते हैं, 25% डाल दिया। तो किस तरह आएगा हमारा बॉर्डर, देखते हैं, ठीक है, इस तरह आएगा। देखो आप स्टाइल देखते हैं, परसेंट में दिया तो टॉप और साइड से इस तरह से, और परसेंट बढ़ा के देख लेते हैं हम, देखते हैं कैसा आता है। 50% देख लेते हैं, तो हमारा बॉर्डर एकदम अलग शेप में आ रहा है, जैसे आपने देखे हो क्लिक हियर ऐसे करके बटन और साइड से ऐसे शेप,
बना सकते हैं हम अपना स्टाइल। ठीक है, अब पिक्सल्स में दे दो, हम पिक्सल्स में देंगे, हम पिक्सल्स में देंगे 25 पिक्सल। तो अब कैसा दिख रहा है, इस तरह से साइड, दोनों साइड से कर्व में आ गया चारों तरफ से। अब शेप हर जगह से इस तरह दिख रहा है। मैं वही क्लॉकवाइज रूल मार के अलग अलग शेप अप्लाई कर सकता हूँ चारों तरफ से। ठीक है, मैंने 15 पिक्सल दे दिया टॉप से, और राइट साइड से दे दिया मैंने 25 पिक्सल। ऐसे दे दिया 50 पिक्सल्स बॉटम से, और लेफ्ट में दे दिया मैंने 60 पिक्सल्स। अब देखते हैं कैसा आ रहा है। सो दिस इज द शेप वी गॉट। आप देख सकते हैं टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। मैं चारों तरफ से अलग अलग अप्लाई कर दिया बॉटम रेडियस, ओ बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी में। ठीक है, इस तरफ भी अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग साइड के लिए अलग अलग पिक्सल्स, या परसेंट में भी डिफाइन कर सकते हैं। हम इस तरह दूसरा एक शेप पा सकते हैं अपना बॉर्डर का। ठीक है, तो हमने सीख लिया बॉर्डर प्रॉपर्टी को कैसे यूज करते हैं, CSS की पूरी तरह से।